इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का चित्रण। यानी इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में एक महिला के बारे में बताया गया है और वो एक्चुअल में जो लेडी हैं वो खुशवंत सिंह की दादी हैं। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में किस बारे में बात की गई है। About the lesson, in the portrait of a lady, खुशवंत सिंह describes a graphic pen picture of his grandmother। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में उनका ग्राफिक पेन पिक्चर किया है। इसका मतलब ये है कि उनके बारे में चीज़ें बताई हैं कि वो किस तरह की लेडी थी। He and his grandmother lived in their village home। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ गांव में रहा करते थे। When he was a small child, जब खुशवंत सिंह छोटे थे। She was a religious lady। उनकी दादी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। She always would move her lips in a silent prayer। यानी उसकी दादी माँ के जो होठ है वो हमेशा प्रेयर्स में हिलते रहते थे, लेकिन वो प्रेयर्स एक्चुअल में लोगों को सुनाई नहीं देते थे। She died। उनकी मृत्यु हो गई विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स। यानी उनकी जब मृत्यु हुई तब भी उनके होठों पर उसी तरह के प्रेयर्स दिख रहे थे। एंड रोजरी इन हर हैंड। रोजरी मतलब वो जो माला होती है जिससे जाप करते हैं, तो वो भी उनके हाथों में थी। नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशन इन द स्टोरी। अब चलिए चैप्टर में जो भी प्रेम, समर्पण और भावनाएं हैं उसको समझते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। यहाँ खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ बाकी सभी लोगों की दादी माँ जैसी बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन फॉर हर। शी हैड बीन ओल्ड यानी वो हमेशा से बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, फॉर 20 years 20 सालों से। जैसा कि मैं उन्हें 20 सालों से जब से देख रहा हूँ वो हमेशा से मुझे बूढ़ी ही दिखी हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक समय पर यंग एंड प्रिटी, सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल था। खुशवंत सिंह के लिए यह विश्वास करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि बचपन से वो अपनी दादी माँ को एक ही अवस्था में देख रहे थे, और वो है बुढ़ापा, जिसकी वजह से उनको ये विश्वास करना मुश्किल था कि वो कभी सुंदर भी थी और उनका कोई हस्बैंड भी था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके दादाजी की एक फ़ोटो जो है ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई है। मेंटल पीस एक मेज होती है जो ड्राइंग रूम में रखा जाता है, तो एक मेज के ऊपर टंगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन। अब फोटो में उसके दादाजी कैसे दिख रहे हैं वो यहाँ बताया जा रहा है कि उसके दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं, टर्बन यानी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी जो है उनके चेस्ट का सारा जो बीच का हिस्सा है उसको ढके हुए है। इसका मतलब ये है कि उनकी दाढ़ी काफ़ी लंबी है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो फोटो में 100 साल बूढ़े दिख रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन। ही डिड नॉट लुक यानी वो ऐसे नहीं लग रहे जैसे कि सॉर्ट ऑफ पर्सन, जैसे उस प्रकार के इंसान। सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब उस प्रकार के इंसान हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी एक वाइफ होती है और बच्चे होते हैं। यानी वो बहुत बूढ़े दिख रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं जैसे कि किसी की उनकी वाइफ हो और बच्चे हों। ही लुक्ड, वो ऐसे दिख रहे हैं एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। वो इतने बूढ़े दिख रहे हैं और ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रेन ही होंगे, यानी नाती पोते ही होंगे, उनके बच्चे और वाइफ नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि वो फोटो में बहुत बूढ़े दिख रहे हैं। इसका मतलब यही है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी दादी माँ यंग और प्रिटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग का मतलब होता है विरोध करना, और थॉट का मतलब विचार। अब उनके
विचार में वो हमेशा से बूढ़ी थी, लेकिन लोगों से पता चला कि वो यंग भी थी। तो यहाँ पर देखिए विचारों में क्या हो गया, एक तरह का विरोध प्रदर्शन हो गया। विरोध का मतलब बगावत हो गया। शी ऑफ्टेन टोल्ड अस, अब उनकी दादी माँ अक्सर कहा करती थी, ऑफ्टेन मतलब अक्सर, ऑफ द गेम्स, उन गेम्स के बारे में, शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो अपने बचपन में वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण यानी बेवकूफ़ाना, और अनडिग्निफाइड का मतलब है अपमानजनक। ऑन हर पार्ट दैट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। फेबल्स मतलब किस्से कहानियाँ, ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मतलब धर्म गुरु, शी यूज टू टेल अस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इतने लंबे लाइंस का मतलब ये है कि जो धर्म गुरुओं की कहानियाँ जैसी होती हैं वो कहानियाँ ही हमें दादी माँ की लगती थी। यानी हम दादी माँ की जो कहानियाँ हैं, अपने बचपन के जो किस्से सुनाती हैं, हम लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि किसी धर्म गुरु की कहानियाँ हों। लेकिन ये दादी माँ के लिए काफ़ी अपमानजनक था और मूर्खतापूर्ण था उनकी सच्चाई को एक कहानी समझना। यहाँ पर कुशवंत सिंह ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी दादी माँ के रियल घटनाओं को किस्से और कहानी समझ रहे थे, जो कि उनके लिए एक अपमानजनक था, उनकी दादी माँ के लिए उनका एक तरह से निरादर था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं अपनी दादी माँ के कि वो दादी माँ जो थी वो शॉर्ट यानी हाइट में छोटी थी, थोड़ी सी मोटी थी और थोड़ी सी झुक कर चलती थी। बेंट यानी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी झुर्रियों से वो भरा हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी उनके चेहरे पर हर जगह झुर्रियाँ थी। रिंकल्स यानी झुर्रियाँ। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, हम लोग बिल्कुल सर्टेन यानी सुनिश्चित थे कि वो बूढ़ी ही थी हमेशा से, जैसा कि हम लोग उन्हें जानते थे अब तक। लिखा हुआ है ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि बूढ़ी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर यानी अब बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इसी एज में वो 20 साल से थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए प्रेटी का मतलब उनकी चेहरे की सुंदरता की बात कर रहा है कि वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो 20 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। अब सुंदर ये उनके कैरेक्टर के बारे में कह रहा है। देखिए यहाँ ब्यूटीफुल चेहरे की बात नहीं कर रहा है, उनके कैरेक्टर का बता रहा है कि वो हमेशा से सुंदर हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। देखिए काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए समझिएगा, लिखा है शी हॉबल्ड, वो लड़खड़ा कर चलती थी, यानी बूढ़ी थी तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलती थी। अबाउट द हाउस, पूरे घर में। स्पॉटलेस वाइट, यानी वो बेदाग साड़ी पहनती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ को अपने कमर पर रखती थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी तो अपना बैलेंस बनाने के लिए वो एक हाथ अपने कमर पर रखती थी, वेस्ट यानी कमर पर। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी यानी माला, और बीट्स मतलब उसके जो कड़ी होती है, तो वो हमेशा माला फेरते हुए एक हाथ से, दूसरे हाथ को अपने बैक पर रखे हुए, अपने वेस्ट पर रखे हुए, और बेदाग स्पॉटलेस वाइट यानी बेदाग सफ़ेद साड़ी पहनकर वो लड़खड़ा कर पूरे घर में चलती थी। आई होप समझ गए होंगे ये लाइन का मीनिंग। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. सिल्वर लॉक्स मतलब सफ़ेद बाल, वर स्कैटर्ड यानी फैले हुए थे, अनटाइडली मतलब अव्यवस्थित ढंग से, यानी उनके बाल जो थे वो सवरे नहीं थे, वो हमेशा अक्सर जो है स्कैटर्ड अनटाइडली यानी अव्यवस्थित ढंग से फैले होते थे। ऑन हर पेल पकर्ड फेस, पेल मतलब पीला, पकर्ड का मतलब होता है सिकुड़े हुए, यानी झुर्रियाँ थी तो उनके चेहरा सिकुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके जो सफ़ेद बाल थे
वो बिल्कुल बिखरे हुए थे अव्यवस्थित ढंग से उनके चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता, प्रेयर मतलब प्रार्थना, यानी वो हमेशा ऐसी प्रार्थना करती थी जिसको कोई सुन नहीं सकता था, सिर्फ उनके होठ हिलते थे। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली लगातार प्रेयर करते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। यहाँ पे कह रहा है हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि माउंटेन्स पर सर्दियों के मौसम में बर्फ जब गिरती है तो वो जो दृश्य होता है वो बहुत सुंदर होता है, उसी तरीके से उसकी दादी माँ भी बहुत सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एक्सपेंस का मतलब होता है फैला हुआ, प्योर मतलब शुद्ध, सेरेनिटी मतलब शांति, पीस मतलब भी शांति होता है, और कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जैसे कि माउंटेन्स पर बर्फ़ जमी होती है वो दृश्य अच्छा होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो जो माउंटेन्स फैला हुआ होता है बिल्कुल शांति और शुद्धता के साथ, और सांस ले रहा होता है संतुष्ट और शांति से। मतलब कि जैसे माउंटेन होता है देखने में सुंदर और शांत, उसी तरीके से उसकी दादी माँ है। यहाँ पर माउंटेन्स को अपनी दादी माँ से कंपेयर कर रहा है कि उसकी दादी माँ भी सुंदर और शांत है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं और दादी माँ एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता उनके साथ छोड़ गए थे। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर रहने गए तो उन्होंने मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे उठाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। यहाँ पे भी देखिए एक लॉन्ग सेंटेंस है, कह रहा है कि वो अपने मॉर्निंग प्रेयर एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में गाती थी। मोनोटोनस का मतलब है एक लगातार, एक लय में। वाइल शी बाथेड यानी जब वो मुझे नहलाती और तैयार करती थी तो वो लगातार एक प्रेयर गाया करती थी। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट यानी कि आई वुड लिसन, मैं वो प्रेयर सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं हृदय से उस प्रेयर को समझूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, बॉदर्ड मतलब जोखिम उठाना। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो सुनता ज़रूर था, लेकिन इस वजह से नहीं कि मुझे उसे लर्न करना था, इस वजह से क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ पसंद थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। अब यहाँ पे बता रहे फेच मतलब लाना, स्लेट मतलब एक लकड़ी का तख्ता जिस पर वो पढ़ते थे। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से ही धोकर, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और येलो चौक से उस पर लेप लगाकर तैयार कर देती थी कि जिससे कि मैं उस पर लिख सकूं। और टाइनी अर्थेन इंक पॉट, और साथ में मुझे एक मिट्टी का बना हुआ स्याही वाला घड़ा दे देती थी। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन दे देती थी। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि वो स्लेट लेकर जाया करते थे जिस पे येलो प्लास्टर लगा होता था, साथ में वो एक इंक पॉट लेकर जाते थे, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, और इन सब को एक बंडल में यानी एक थैले में रख कर, हैंड इट टू मी, तब वो मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग ब्रेकफास्ट जो करते थे वो बासी रोटी विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर, उस पर बटर और शुगर लगाकर हम लोग बासी रोटी का नाश्ता करके जाते थे। वी वेंट टू स्कूल, और हम एक साथ स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और वो अपने साथ कैरिड मतलब ले लेती थी, सेवरल मतलब कई सारे, स्टेल चपातीज यानी बासी रोटियां, विथ हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के डॉग्स के लिए। तो
इस वीडियो में अभी इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इसको मैं कई वीडियोस में समझाऊंगा। तो आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।